नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडिया टूर। हमारा ये चैनल जो है आपको अपने देश में जो बहुत सारे प्रेक्षणीय स्थल हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है। यहाँ पे हम इंडिया के बहुत सारे जगह जो कि भारत में फेमस है या फेमस नहीं भी है तो उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि अगर आप भारत घूमना चाहते हो तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नए नए वीडियोस भारत के नई नई जगह के बारे में मिलते रहेंगे। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो पहले सब्सक्राइब करो और फिर वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। तो आज देखो, इसके पहले भी हम वीडियो लेके आए थे और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो जो है हम आपको आज के वीडियो में माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में जानकारी बताने वाले हैं। भारत में ऐसा कोई नहीं है जिनको माता वैष्णो देवी के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे लोग वैष्णो देवी जाना चाहते हैं लेकिन जाए कैसे, या वैष्णो देवी मंदिर के बारे में क्या महिमा है ये उनको पता नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि माता वैष्णो देवी मंदिर की महिमा तथा माता वैष्णो देवी मंदिर आप कैसे जाए ये आपको जानकारी दी जाए। तो माता वैष्णो देवी के स्थान से जुड़े तथ्य और वहां पहुंचने से संबंधित जानकारी बताने का हम इस वीडियो में प्रयास करने वाले हैं। मान्यता यह है कि जम्मू कश्मीर राज्य से के कटरा शहर में त्रिकुट पर्वत पर विराजमान देवी वैष्णो देवी सबकी मनोकामना पूरी करती है। माता के दरबार में जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति को माता का बुलावा आता है वह किसी न किसी बहाने माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच जाता है। माता वैष्णो देवी की महिमा ऐसे ही अपरंपार है। माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। जैसे कि आप सभी को पता है, माता ने कई बार अपनी होने की प्रमाणिकता सिद्ध की है। इनमें से एक कथा जो मुख्यतः प्रचलित है वो उनके भक्त श्रीधर को लेकर है। कहा जाता है कि एक बार माता के भक्त श्रीधर ने माता के लिए भंडारा रखा। उसमें उन्होंने भैरव तथा उसने शिष्यों को भी आमंत्रित किया, परंतु भैरव तथा उनके शिष्यों के ने भंडारे में मांसाहार खाने का हठ किया और श्रीधर के मना करने पर भैरव को क्रोध आ गया। उस वक्त अपने भक्त की रक्षा के लिए माता स्वयं कन्या का रूप लेकर भंडारे में आई तथा भैरव के साथ लड़ते लड़ते माता त्रिकुट पर्वत पर चली गई। उसी समय माता वैष्णो देवी ने हनुमान जी भी उनके साथ थे। माता ने भैरव से लड़ने के लिए 9 महीने तक तपस्या की। इस तपस्या के वक्त माता ने हनुमान जी से कहा था कि भैरव को अपने साथ व्यस्त रखें। इसी तरह 9 महीने तक माता ने एक गुफा में रहकर तपस्या की थी। इस गुफा को अर्धकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। आज भी यह माता के चरणों के चिन्ह विद्यमान है। अर्धकुमारी में माता के चरणों के चिन्ह है। जब 9 महीने बाद गुफा से बाहर आई वैष्णो देवी माता तथा भैरव के साथ युद्ध करके उसे हरा दिया, परंतु भैरव के माफी मांगने पर माता ने उन्हें अपने से ऊंचा स्थान प्रदान किया तथा यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएगा, भैरव के दर्शन के बिना उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। कहा यह भी जाता है कि इसी त्रिकुट पर्वत पर हनुमान जी को भी प्यास लगने पर माता ने धनुष्य मारकर एक जलधारा को प्रवाहित किया था और इसी जलधारा में माता ने अपने केश धोए थे। यह जलधारा बाण गंगा इस नाम से जानी जाती है, क्योंकि धनुष्य बाण से मारकर ये जलधारा बहाई गई थी, इसलिए इसका नाम बाण गंगा पड़ गया। वैष्णो देवी की यात्रा के समय इस बाण गंगा में स्नान का भी अपना अलग महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस बाण गंगा में स्नान करता है उसकी पूरी थकान मिट जाती है। जिस दौरान यात्री जो है वो यात्रा करते करते थक जाते हैं और वो जब बाण गंगा में स्नान करते हैं तो यात्रा का पूरा थकान उससे निकल जाती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो भी जाता है उसने यह देखा होगा कि वहां माता पिंडी के रूप में विद्यमान है। माता वैष्णो देवी के रूप में माता की 3 पिंडियां विद्यमान है। कहा जाता है कि इन 3 पिंडियों में दाएं में माँ काली और बाएं में माँ सरस्वती तथा मध्य में माँ लक्ष्मी विद्यमान है। यह तीनों देवियां मिलकर ही माँ वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं। अब हम जानकारी लेंगे कि जम्मू से
माता वैष्णो देवी कैसे जाया जाए, या दूरी जो है वो हम देखेंगे तो जम्मू से कटरा की दूरी, 50 किलोमीटर, कटरा की समुद्र तल से जो ऊंचाई है, 2500 फीट, कटरा से वैष्णो देवी गुफा की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर, और वैष्णो देवी मंदिर से भैरवनाथ मंदिर की दूरी। 8 किलोमीटर। अब वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित हम जानकारी लेने वाले हैं। तो माँ वैष्णो देवी दरबार तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। देखो, अभी तो हमने इस पहले महिमा देखी कि वैष्णो देवी मंदिर जो है उसके बारे में क्या कहानियां प्रचलित है, क्या कहा जाता है, क्या इतिहास है। लेकिन अगर हमें माता वैष्णो देवी मंदिर जाना है तो हम कैसे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप देश में कहीं पर भी रहते हो तो आपको अगर माता वैष्णो देवी मंदिर जाना है तो आपका पहला पड़ाव होगा जम्मू। अगर आप जम्मू नहीं पहुंच सकते तो आपका पहला पड़ाव होना चाहिए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से जम्मू जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनें उपलब्ध है और देश के किसी भी जगह से आप दिल्ली पहुंच सकते हो। दिल्ली के बाद आपका पड़ाव होने वाला है जम्मू। जम्मू पहुंचने के बाद आप वैष्णो देवी पहुंच सकते हो। जम्मू आप ट्रेन, बस, टैक्सी और हवाई जहाज जिस चाहे पहुंच सकते हो। जम्मू में ब्रॉड गेज होने के कारण यहां तक कई ट्रेनें जाती है तथा गर्मी में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है। और इसको देखते हुए जो हमारी ट्रेन रेलवे सेवा है, यह बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती है ताकि जो दर्शनार्थी है, जो भक्तगण हैं, उनको तकलीफ ना हो। और जम्मू राजमार्ग पर स्थित है, इसलिए अगर आप चाहे तो कार या टैक्सी से भी जम्मू पहुंच सकते हैं। जम्मू के लिए किसी भी शहर से आसानी से टैक्सी मिल जाती है। अगर आपको टैक्सी नहीं मिलती है, आप अपनी प्राइवेट कार से भी जम्मू तक जा सकते हो, या अगर आप बहुत दूर रहते हो तो आप दिल्ली पहुंचकर वहां से कार से भी जम्मू जा सकते हो। जम्मू के बाद वैष्णो देवी के लिए अगला पड़ाव है कटरा। आप जम्मू से कटरा तक ट्रेन, बस या कार से जा सकते हो। जम्मू से कटरा तक बहुत सारी ट्रेनें भी चलती है, पैसेंजर ट्रेनें, तो उनसे आप कटरा जा सकते हो। और दिल्ली से भी कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, जो कि आप दिल्ली से पकड़ के डायरेक्ट कटरा आपको वो ट्रेन लेके जा सकती है। और जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, तो यह दूरी आप बस से 2 घंटे में तय कर सकते हो। इस प्रकार आप माता वैष्णो देवी मंदिर या माता वैष्णो देवी का जो पहला पड़ाव है कटरा, वहां तक आप पहुंच सकते हो। अभी आपने देखा कि किस तरह से हम माता वैष्णो देवी के यहाँ पे पहुंचे। अब हम देखते हैं कि हम माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कटरा से ही होती है। अधिकतर लोग कटरा में विश्राम करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। माता के दर्शन के लिए यात्री 24 घंटे में कभी भी चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। कटरा में यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत के पहले दर्शन के लिए मुफ्त पर्ची प्राप्त कर सकते हैं, परंतु पर्ची कटवाने के 6 घंटे के अंदर यात्री को प्रथम चेक इन पॉइंट पर अपनी एंट्री करनी पड़ती है। यह प्रथम चेक इन पॉइंट बाणगंगा पर स्थित है। कटरा से आगे 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। इस खड़ी चढ़ाई के बाद माता के दर्शन प्राप्त होते हैं तथा यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर भैरव का मंदिर है। मतलब कटरा से अगर हम 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करते हैं तो वहाँ से हमें क्या होता है कि माता के दर्शन हो जाते हैं, और लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर भैरव का मंदिर स्थित है। यात्री अगर चाहे तो अपनी यात्रा घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मज़ा पैदल चलने में है वह घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर में नहीं है। जब हम पैदल चलते हैं तो हम आजू जो आसपास का नज़ारा है उसका आस्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर तक का जो नज़ारा है रास्ते पे वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और साथ साथ आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख भी सकते हो। कुछ समय पहले तक हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले करानी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब क्या हुआ है कि आप एक दिन पहले भी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हो। कटरा आगे तो कटरा से वैष्णो देवी के लिए घोड़े का जो अधिकतम किराया है वो 900 रुपये तक लगता है। पालकी अगर आप करके जाते हो तो पालकी का किराया 2500 रुपये तक हो जाता है, और हेलीकॉप्टर का किराया जो है वो 1039 रुपये तक ही है। तो आप इस प्रकार कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंच सकते हो। यात्रा के समय यात्री यह ध्यान रखें कि अगर वे अर्धकुंवारी के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें चढ़ाई करते वक्त की अर्धकुंवारी पर अपना नंबर लगा देना चाहिए, ताकि उतरते वक्त अर्धकुंवारी में दर्शन तुरंत हो जाए और उन्हें इंतजार न करना पड़े। अगर आप अपनी यात्रा पैदल कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि अगर आप अर्धकुंवारी से अपना रास्ता बदल लेते हैं तो आप अपनी पैदल चलने की दूरी कम करके कम से कम माता के दरबार पर पहुंच सकते हैं।
जब आप अपनी चढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको लास्ट चेक इन पॉइंट पर अपनी लिस्ट यानी स्लिप पर सील लगवानी पड़ती है तथा यह सील लगी हुई स्लिप दिखाकर ही आप माता के दर्शन यानी माता के दर्शन कर सकते हैं। कटरा में भक्तों को ठहरने की व्यवस्था तो कटरा में जो माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है उसकी धर्मशालाएं हैं, कई होटल्स है, प्राइवेट होटल्स है, तो इन सब में आप ठहर सकते हो। धर्मशाला हो या होटल में चढ़ाई के पहले तथा बाद में यात्री विश्राम कर सकता है। परंतु असुविधा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें बुकिंग पहले ही ऑनलाइन करा लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में जब यहाँ पे भीड़ होती है तो होटल्स की बुकिंग प्राप्त नहीं हो पाती है। उसी प्रकार हम चाहे तो प्राइवेट होटल्स भी बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी होटल अगर आप बुक करते हो तो उसको पहले ही बुक कर लिया जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट होती है, पूरी होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के लिए इसे शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।